कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मेरे पास आना, मेरे पास। मेरे को है कुछ एडिक्शन तो है मेरे को, मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ इस चीज़ को। और मैं एक बार खर्चा करती हूँ 6 महीने में एक बार, जब सेल सीजन होता है। बट सेल सीजन के अंदर मैं कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर देती हूँ, मतलब 1200-1300 यूरो। दैट इज वे टू मच। कमाने कितने हो, बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे दिमाग खराब जिनका होता है ना, दिमाग बिल्कुल आउट होता है, मेरे जैसे लोग, ऐसे बहुत कम लोग हैं। Hello my beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am amazing too. आज मेरा मूड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि as you can see right over there मेरे रूम के अंदर धूप आई हुई है और मैंने सिर्फ एक लाइट सी टी शर्ट पहनी हुई है और काफ़ी देर तक मेरी जो विंडो थी वो ओपन थी, जिसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी ठंड नहीं है, मतलब कि थोड़ी सी ठंड है बट नाइस वाली ठंड की, जहाँ पे गर्मी भी नहीं आई है और ठंड है। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ इस वीक रहने वाला है, उसके बाद हम बैक टू नॉर्मल जा रहे हैं। बट स्टिल आई एम सो हैप्पी कि सारी चीज़ें जो हैं इतनी सुंदर सुंदर हुई हुई और इतना गरम गरम अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप मेरे को बताएं, आपने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। वैसे मैं थोड़ी सी सैड भी हूँ, थोड़ी सी अपसेट हूँ मैं, क्योंकि आपने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मेरी कल वाली वीडियो पे नहीं दिया है। 1 minute. What is that? I was making a video. I'm sorry, मेरी लक्ष्य का फोन आ गया था। मैं लक्ष्य को लक्ष्य बुलाती हूँ, अब मैं ब्लश करती रहूंगी इस बात पे। बट एनीवेज आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है लास्ट वाली वीडियो पे, ये मैं बोल रही थी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी भी नहीं और फिर आप मेरे को कोई कमेंट भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अब की बार मेरे को प्लीज़ पिंक हार्ट चाहिए इस वाली वीडियो पे। अगर आप मेरे को देख रहे हो, आपको मैं पसंद हूँ, किसी भी तरीके से पसंद हूँ मैं, तो मेरे को कृपया करके पिंक हार्ट भेजना, क्योंकि मैंने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है और ये टी शर्ट सुंदर लग रही है ना। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं प्रिटी लग रही हूँ, बिकॉज आई लव दिस। मैंने बहुत सारे नए नए कपड़े खरीदे थे, तो उसमें से एक ये थी। अब मैं सेकेंड वीडियो बना तो रही हूँ आज, क्योंकि मेरे को ऐसा उम्मीद है कि आप इस पे शायद मेरे को सपोर्ट दिखा देंगे, इस पे मेरे को कमेंट। यार मैं ना सीधी सीधी बात बताती हूँ, मेरे को तारीफें बहुत पसंद है। मेरे को कोई अप्रिशिएट करता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा भूख है। तो कृपया करके मेरी तारीफ करते रहें और मेरी भूख जो है वो मिटाते रहें, ठीक है? ओके, तो अब क्या हम वीडियो के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं आज। तो आज की जो वीडियो है वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि कल वाली जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो ये मैंने आपको बोला भी था कि मैं इस तरीके से करूँगी कि एक दिन सीरियस बातें, एक दिन थोड़ी सी लाइट बातें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हाउ मच डू आई एक्चुअली स्पेंड ऑन मंथली बेसिस। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक साफ ट्रूथफुल आइडिया दूंगी, क्योंकि मैंने ना पता नहीं 2-3 दिन पहले मैं कुछ स्क्रॉल कर रही थी और स्क्रॉल करते करते किसी ने एक वीडियो बनाई हुई थी जर्मनी के बारे में। तो उसमें उसने बताया हुआ था कि स्टार्टिंग के महीने में, मतलब कि जब आप आते हो यहाँ पे तो आपका कितना खर्चा होता है, और उसने लिखा हुआ है 1200-1300 यूरो। 1200-1300 यूरो, दैट इज वे टू मच। और मेरे को लगा कि क्योंकि मैं अपनी रॉनेस और ट्रूथफुलनेस के लिए जानी जाती हूँ, तो मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ कि कितने पैसे लगते हैं। भाड़ में जाए ये वीडियोस वगैरह, ठीक है? आप मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं एक खर्चीली इंसान हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं इतना खर्च करती हूँ तो आप अपना तो सोच ही सकते हो, अगर आप मनी सेवर हो तो। एक सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक क्विक कंटेक्स्ट दे देती हूँ। बेसिकली मैं जो है एक छोटी सिटी के अंदर रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो रेंट है वो कम है। और सेकंड चीज़ ये है कि मैं अकेले रहती हूँ, तो अगर आप ऑफ कोर्स फैमिली के साथ या किसी और के साथ में आ रहे हो तो आपका जो खर्चा होगा वो डबल होगा। और थर्ड चीज़ ये है कि मैं प्राइवेट रहती हूँ अभी, बट मैं आपको एक स्टूडेंट हॉस्टल में जब मैं रहती थी उसका भी मैं आपको आइडिया दूंगी, तो कि उसमें कितने पैसे खर्च होते थे। और फोर्थ चीज़ ये है कि मैं एक जॉब करते हो, तो जब आप जॉब, मतलब कि आप एक बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश जॉब होती है ना आपके पास में, तो आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा जीने का तरीका जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खर्चे भी करते हो कभी कभी। तो मैं आपको सारी तरीके से एक जनरल आइडिया दूंगी ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट रेंट। तो क्योंकि आप लोग जो हो वो स्टूडेंट्स हो, तो मोस्टली आप सब लोग जो है वो स्टूडेंट हॉस्टल देखने का ट्राई करोगे, तो आपका रेंट जो है वो मेरे रेंट से डिफर करता है।
मैंने जब यहाँ पे स्टूडेंटन वेयर जब लिया था, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट हॉस्टल कंपनी जो है, वो ये उसको ये इस नाम से जानी जाती है। वहाँ पे मैंने पे करा था 257 यूरोज स्टार्टिंग के 2 साल तक, जब तक मैं वहाँ पे स्टूडेंट थी तो मैं वहीं पे रही थी। और मेरा जो था 2 लोगों का अपार्टमेंट था, तो एक सिंगल रूम होता है। जैसे ये आप एक पूरा रूम देख रहे हो, ये तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है उस रूम से जितना वो रूम था, बट वो रूम भी वेल गुड इनफ था, मतलब बड़े वाला था, ऐसा नहीं था। छोटे वाले जो होते हैं ना, कुछ होते हैं छोटे वाले जिसके अंदर फर्नीचर वगैरह आता है और उसके अंदर स्मॉल स्पेस होती है, एक छोटा सा एक सिंगल बेड होता है, एक बेसिन होता है आपको ब्रश व्रश करने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए, और एक कबर्ड होती है, और एक टेबल होती है, स्टडी टेबल, और बहुत छोटा साइज होता है उसका। लेकिन मेरा जो था वो अनफर्निश्ड था, तो मतलब कि फर्नीचर मेरे को खुद से लेके आना था, बट उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो आई लव्ड इट सो मच। वहाँ पे मैंने 257 यूरोज पे कराए। उसके बाद में मैं जहाँ पे शिफ्ट हुई थी, वहाँ पे मैं जब आपको याद होगा कि पहले मेरा दूसरा बैकग्राउंड होता था जहाँ पे मैं वीडियोस बनाती थी, तो वहाँ पे मैं 500 यूरोज पे करती थी, क्योंकि वो एक तो वो प्राइवेट था ऑफ कोर्स। उस टाइम तक मेरी जॉब भी लग गई थी, तो फिर मैं थोड़ा सा अपने लिए ज़्यादा बेटर लोकेशन और बेटर रूम चाहती थी, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे जो रूम्स हैं वो बिगर हों, ताकि मैं सिर्फ एक छोटे से एरिया के अंदर काम भी कर रही हूँ, सो भी रही हूँ, सब कुछ ना करूँ। जैसे ये रूम का साइज है, इसके अंदर मैं आराम से घूम फिर सकती हूँ, फिर मेरे अगर दोस्त वगैरह आते हैं हम गेम नाइट्स वगैरह कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड साइज। और इफ इन केस यू आर वॉन्डरिंग, दिस इज 23 स्क्वायर मीटर। जो इससे पहले वाला था मेरा, वो 20 स्क्वायर मीटर था, और उसके अंदर 500 यूरोज मैं इसलिए पे करती थी क्योंकि वो उस बैल्कनी के साथ में था, और उसकी किचन और उसका वॉशरूम बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा। यहाँ पे हमारी किचन और वॉशरूम बहुत छोटी है, और यहाँ पे मैं 380 यूरोज पे करती हूँ, जबकि मैं सिटी सेंटर के बिल्कुल बीच में रहती हूँ। ये बस एक लकी डील है, नॉर्मली आप इतने बड़े रूम के लिए 500 यूरोज से कम पे नहीं करते हो। यहाँ पे बस मैं लकी हो गई तो मेरे को ये जगह मिल गई। अदरवाइज आप 500 यूरोज मान के चलो। और ऑफ कोर्स अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आ रहे हो तो आप इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करोगे, तो हम रेंट का अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 300 यूरोज, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका रेंट के अंदर ना, यहाँ पे 2 तरीके के रेंट होते हैं, एक होता है कोल्ड रेंट, एक होता है वार्म रेंट। कार्ट मीटर, वार्म मीटर। कार्ट मीटर जो होता है वो हमेशा एक्सपेंसिव होता है, तो जब भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे लोगों के साथ में फॉर द अकोमोडेशन, यू ऑलवेज नीड टू आस्क देम कि जो उन्होंने प्राइस स्टेट करा हुआ है, रेंट यहाँ पे स्टेट करा हुआ है, वो कार्ट मीटर है या फिर वार्म है, मतलब कोल्ड रेंट है या फिर वार्म रेंट है। कोल्ड रेंट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर सारी यूटिलिटीज जो है वो इंक्लूडेड है। और अगर सिर्फ वार्म मीटर लिखा हुआ है वहाँ पे, अगर वार्म रेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कि आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग अ प्राइवेट थिंग। उसके बाद में हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ के बारे में। तो जब आप प्राइवेटली रहते हो ना, स्टूडेंट एंड वेयर के अंदर आपको ये सब चीज़ें नहीं पे करनी होती। यूजुअली हम 3 चीज़ों का पे करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, गैस पे करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं। उसके अलावा एक कॉस्ट आती है, जैसे कि आपके डस्टबिन ले जाने वाले लोग या फिर स्टेयर साफ करने वाले, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें कॉस्ट अक्यूमुलेट करके वो आपको नेबन कॉस्टन बोलते हैं उसको। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होती हैं वो एक बार बिल आता है आपका साल के अंदर एक बार, वो आप डिवाइड करते हो, वो आप पे करते हो, ठीक है। तो बेसिकली वो जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं, अगर आप हॉस्टल के अंदर रह रहे हो तो आपको पे नहीं करनी होती, प्राइवेटली अगर आप अलग रह रहे हो तो आपको पे करनी होती हैं। इसके अलावा हॉस्टल के अंदर आपको एक चीज़ होती है जो पे करनी होती है, वो होता है रेडियो टैक्स। रेडियो टैक्स करके यहाँ पे एक चीज़ है, यूजुअली आप एक अपार्टमेंट का जो है 55 यूरोज के आसपास होता है हर 3 महीने की कॉस्ट। हर 3 महीने में आपको 55 यूरोज पे करने हैं। और बेशक आप हॉस्टल में रह रहे हो या फिर प्राइवेटली रह रहे हो। अब हम यहाँ पे 4 लोग रहते हैं, तो 55 यूरोज हम 4 लोगों में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं आता है, तो फिर हमारे लिए ठीक है। बट जैसे मैं 2 लोगों के अपार्टमेंट में रहती थी, तो वहाँ पे हमारा 25 ईच वगैरह आता था, उस टाइम पे थोड़ा सा कम था, तो 25 ईच आता था, तो फिर मतलब कि थोड़ा सा लगता ही है, 3 महीने के अंदर 25 यूरोज आप पे कर रहे हो। रेडियो टैक्स हर हाउस होल्ड को पे करना होता है, यहाँ पे कंपल्सरी है ये चीज़ें। बेसिकली ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए आप उनको सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है बाय गवर्नमेंट, तो उसके लिए हर इंसान जो है यहाँ पे वो पे करता है, डजेंट मैटर आपके घर में टीवी है या नहीं है। फिर हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी
अगर आप प्राइवेटली रह रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है अराउंड 140 यूरोज पर मंथ, जो कि आप सब लोगों में डिवाइड करते हो. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ अपार्टमेंट. जितना बड़ा अपार्टमेंट होगा उतनी ज़्यादा हीटिंग चाहिए, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली होती है. बट 140 यूरोज आप मान के चलो. उसके अलावा आता है हमारा गैस. गैस भी आपका 130 यूरोज के आसपास आता है. और इंटरनेट आपका आता है, वैरी कर सकता है. अगर आपके पास जितना ज़्यादा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, दिस साउंड्स क्रेजी, बट जितना ज़्यादा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उतनी ज़्यादा कॉस्ट होती है इंटरनेट के अंदर. क्योंकि यहाँ पे ना अगेन सब्सिडी का कुछ चलता है, डिस्काउंट वगैरह चलता है कि स्टार्टिंग के 2 साल तो आपको कम पैसे पे करने हैं और उसके बाद आपको ज़्यादा पैसे पे करने हैं. तो इसीलिए लोग जो होते हैं 2 साल के बाद में आपकी जो फिक्स्ड वो होता है ना अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पीरियड होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं कर सकते. भाई यहाँ पे बड़ा अलग अलग सिस्टम है कॉन्ट्रैक्ट एंड करने का. आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एंड नहीं कर सकते. आपको प्रॉपर मतलब कुछ कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहाँ पे आप कर सकते हो. तो वो अगर आपके साथ हुए हैं तो ही आप कर सकते हो. जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं इंडिया वापस जा रही हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकती, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है. उसके बाद मेरे को प्रूफ वगैरह दिखाना है. अगर मैं उनको बोलूँ कि मेरे को दूसरी अपार्टमेंट के अंदर जाना है और दूसरे अपार्टमेंट के अंदर भाई अगर उनके पास इंटरनेट बेशक हो, बहुत डिफिकल्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट वो करने का, एंड करने का, तो आप नहीं कर पाते. तो इंटरनेट का आपका नॉर्मली अभी हम जैसे 60 यूरोज पे कर रहे हैं. अगर हम नया इंटरनेट का कनेक्शन लेंगे तो हमें 27 यूरोज पे करने हैं. तो इस हिसाब से वैरी करता है उसका. ठीक है, तो बेसिकली आपका 610 यूरोज तक हो गया आपका रेंट प्लस यूटिलिटीज प्लस रेडियो टैक्स मिला के. अगर आप प्राइवेटली रह रहे हो, स्टूडेंट एंड वेयर के अंदर आपका 300 के आसपास ही है, क्योंकि आपको यूटिलिटीज पे नहीं करनी है. फिर हम बात करते हैं अबाउट फ़ोन प्लान. तो आपको सिम लेनी होती है. सिम के भी यहाँ पे बड़ा चक्कर है भाई. 9 यूरो के अंदर आपको, आप बहुत ही सोच समझ के अपना सिम का प्लान लेना. कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. मेरा जो है सस्ता है. मैं पे करती हूँ 9 यूरोज पर मंथ फॉर 3 GB डेटा. पूरे महीने का 3 GB डेटा है और कॉलिंग है उसके अंदर. फिर लोग मुझे पता है जो कि 20 यूरो या 25 यूरो तक पे करते हैं सिर्फ फ़ोन के लिए. अगर उनको अनलिमिटेड डेटा चाहिए होता है, 4-5 यूरो के अंदर 1 GB डेटा मिलता है आपको पूरे महीने का. 1 GB डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता, क्योंकि आपको गूगल मैप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है. फिर आप ट्रैवल करते हो तो आपको म्यूज़िक भी सुनना है. तो आई थिंक 3 GB इज़ सुपर नाइस. मेरा काम बिल्कुल परफेक्टली चल जाता है और बाकी बहुत जगह पे वाईफाई चल ही रहा होता है. फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, जब आप स्टूडेंट होते हैं ना तो आपको स्टूडेंट आईडी मिलती है. जो आपका आईडी कार्ड होता है वही आपकी ट्रांसपोर्टेशन टिकट होती है. बेसिकली यू कैन टेक एनी बस, स्पेशली इन माई सिटी. कुछ सिटीज़ हैं जिसके अंदर ये सेम नहीं है और आपको थोड़ा सा एक पोर्शन ऑफ फीस पे करनी पड़ती है. बट मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में आप बसेस ले सकते हो, आप लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, आप ट्रैम्स ले सकते हो, एस्पान्स ले सकते हो. कोई भी कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे कि जो सिटी से बाहर भी जा सकते हो आप विद इन स्टेट अपना. अगर आप रीजनल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो भी वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर फ्री. एक वेबसाइट है, उस पर चेक करना होता है. बट ऑफ कोर्स जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आप ऑलरेडी चेक करोगे ये चीज़ें. तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बेसिकली ज़ीरो है. टैक्सीज़ वगैरह ये सब चीज़ें कभी कोई लेता नहीं है, तो मैं तो ज़ीरो बोलूँगी. और जब आपका स्टूडेंट फेस ख़त्म हो जाता है तो आपकी कंपनी होती है वो आपको डॉइचलैंड टिकट देती है. डॉइचलैंड टिकट का मतलब होता है जर्मनी टिकट. तो मेरे को जैसे जर्मनी टिकट मिली हुई है. जर्मनी टिकट के अंदर ये है कि आप नॉर्मली भी ले सकते हो, मतलब कि एज अ बायर भी आप बाय कर सकते हो अपनी कोई फैमिली मेम्बर के लिए अगर वो आपको विजिट करने आ रहे हैं, जिसकी कॉस्ट है आई थिंक 63 यूरोज नाउ. पहले 49 हुआ करती थी बट अब 63 यूरोज हो गई है. पहले 25 हुआ करती थी एक्चुअली जब उन्होंने स्टार्ट किया था. तो इसके अंदर क्या होता है, आप कोई भी रीजनल ट्रांसपोर्ट और लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो विद इन जर्मनी. और कुछ कनेक्शंस हैं जो बाहर की कंट्री में भी जाते हैं, जो भी आप यूज़ कर सकते हो. जैसे आप म्यूनिक से आई थिंक आप जाल्सबर्ग जा सकते हो, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है, फॉर फ्री. तो बेसिकली अब जैसे मेरा है, मेरे को तो अपनी कंपनी ने प्रोवाइड करी हुई है, तो मैं तो ज़ीरो में ही काउंट करूँगी. उसके बाद है एक्सपेंसेस, जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, जैसे कि ग्रोसरीज के अंदर मैं बताती हूँ. मैं खाना बनाती हूँ एक हफ्ते के अंदर 3 बार. तो बेसिकली मैं एक खाना जो है वो सेम 2 दिन के लिए खाती रहती हूँ. और मेरा जो ग्रोसरीज का जो खर्चा है वो है आई वुड से 30 यूरोज पर वीक.
तो आपका ये लगा लो 120 यूरोज के अराउंड में। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं मेरा तो 400 यूरो ग्रोसरीज का खर्चा होता है, हो सकता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही वैसे खा रहे हो तो बात अलग है, बट नॉर्मली 400 आप नहीं रीच कर सकते। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच ग्रोसरी स्टोर यू गो टू। तो मैं बेसिकली खाने के मामले में ऐसी नहीं हूँ कि मेरे को सस्ती जगह से खाना लेना है तो फिर मेरे को तो जो बेस्ट लगता है मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। बट आल्डी जो है ना, अगर आपके घर के आसपास आल्डी या फिर लीडल है, इनका जो हमेशा बिल जो आता है ना, अगर आप नॉर्मली रेगुलर शॉपिंग भी कर रहे हो तो इनका बिल जो है वो आपका 20% तक लेस आता है, जो नॉर्मली आप दूसरे ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर पे करते हो, जैसे कि काउफ्लान, रेवर। यहाँ पे तो दो ही हैं इनमें, एडेका इज सुपर एक्सपेंसिव, एडेका तो मैं जाती ही नहीं हूँ, लेकिन रेवा, और क्योंकि एडेका के अंदर मोस्टली बायो स्टफ मिलता है, अगर आप बायो स्टफ लोगे तो आप बहुत ज़्यादा पे करोगे, अगर आप नॉर्मल लोगे तो आप नॉर्मल पे करोगे, क्योंकि मैं किसी दिन ग्रोसरीज लेके जाऊंगी, आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कैसे होती है यहाँ पे चीज़ें। फिर है आप कितना बाहर खाना खाते हो। तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं हफ्ते के अंदर एक डोसा और एक पिज़्ज़ा लगा लो एक डोसा मंगवाती हूँ एक बार, और एक बार पिज़्ज़ा खा के आती हूँ बाहर से। तो 20 यूरो मैं हफ्ते के अंदर खर्च करती हूँ। 80 यूरो जो है मेरा बाहर का खाने का खर्चा है। बट ऑफ कोर्स जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं ये सब खर्चा नहीं किया करती थी, कि जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि बेसिकली आप भी मतलब थोड़ा सा पॉकेट को देख के चलना होता है ना यार, पार्ट टाइम वगैरह करते हैं, इतने पैसे नहीं होते। जॉब आपकी जब लग जाती है, मेरी फुल टाइम जॉब है एक तरीके से, तो मेरे को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तो मैंने थोड़ा सा अपना लिवरेज प्रोवाइड करी हुई अपने आप को कि थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा करने के लिए। और फिर आपका है, जैसे अगर आपको जिम करना है, जिम बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जिम है, वही बहुत अच्छा जिम है वो, वहाँ पे आप लगा लो 20 यूरो पर मंथ। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, शॉपिंग वगैरह हो गई। भाई मैं शॉपिंग के मामले में बड़ा खर्चा करती हूँ, और मैं एक बार खर्चा करती हूँ 6 महीने में एक बार, जब सेल सीजन होता है, बट सेल सीजन के अंदर मैं कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर देती हूँ, मतलब 2000 यूरोज तक। मेरे को है कुछ एडिक्शन तो है मेरे को, मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ इस चीज़ को। मेरे को नहीं लगता मेरे जैसे आप हो, बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे दिमाग खराब जिनका होता है ना, दिमाग बिल्कुल आउट होता है, मेरे जैसे लोग ऐसे बहुत कम लोग हैं। मैं होप करती हूँ कि आप समझदार लोग हो और आप इतना पैसा नहीं खर्च करोगे। बट वंस इन अ वाइल अगर मैं बोलूँ कि आपको कुछ लेने का मन है, तो 6 महीने के अंदर आप 500 यूरो खर्च कर दोगे। 500 यूरो के अंदर अच्छी खासी जैकेट आ जाती है आपकी 2-3, और शूज़ आ जाएंगे, और थोड़े बहुत जो है विंटर क्लोथिंग अगर आपको यहाँ से खरीदनी है तो वो आ जाएंगी। तो 500 यूरो ये लगा लो, जिसका मतलब एवरेज आपका हो गया 100 यूरो के आसपास पर मंथ। बट ये तो मतलब बहुत ही अलग वैसे वाला खर्चा है ना, कुछ लोग नहीं भी करते, जो बिल्कुल ही मतलब जिनको नहीं खर्चा करना। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करती थी जब मैं स्टूडेंट थी, अब मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कुछ ज़्यादा हो रहा है मेरा। यस तो इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ इतना ही है। तो बेसिकली पहली वाली कैटेगरी में फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, एज अ स्टूडेंट 300 यूरोज फॉर रेंट एंड यूटिलिटीज, एज अ प्राइवेट पर्सन अप्रॉक्सीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट 600 यूरोज प्राइवेट अकोमोडेशन प्लस यूटिलिटीज़। 250 यूरोज मैंने लगा दिया आपके, जिसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत आपका बाहर का भी खर्चा मतलब इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाहर का खर्चा देखो यार, एक बियर का जो पाइंट आता है वो आपका आता है 5 यूरो के आसपास। तो इट डिपेंड्स कितनी बियर आप पीते हो, और अगर आप कॉकटेल वाले इंसान हो तो 8 यूरो 7 यूरो तक की एक कॉकटेल आती है। बाकी अगर आप ग्रोसरी स्टोर से लेकर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा चीप पड़ती है। ये सिर्फ आपका ज़्यादा प्राइस तब होता है जब आप किसी मतलब पब वगैरह के अंदर जाते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे आपका बैठने का ही पैसे जो है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो या मेरे उसका उस तरीके से मेरा इतना ज़्यादा मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मेरा खर्चा होगा 100 यूरो महीने का। और बट मैं आपको जितने भी मैंने खर्चे बताए हैं ना अपने बाहर जाने का, पीने वीने का, ये ऐसा भी हुआ है कि मैंने बिल्कुल भी कभी खर्चा, बिल्कुल भी मिनिमम खर्चे करे हैं जब मैं स्टूडेंट थी। ये अगर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अभी मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीती हूँ जिसके अंदर मैं अपने आप को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ, तो इसलिए मेरे थोड़े से खर्चे ज़्यादा हैं। आपके हो सकते हैं इससे भी कम खर्चे हों। उसके बाद हम इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस, पब्लिक इंश्योरेंस। पब्लिक इंश्योरेंस हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, प्राइवेट कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि प्राइवेट के अंदर अगर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको रीएम्बर्समेंट नहीं मिलता,
तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा सिक पर्सन हो तो मैं आपको बोलूँगी पब्लिक लो। नॉर्मली 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पब्लिक इंश्योरेंस पे ही चलती है। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार इंसान हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हूँ, मेरी दवाइयाँ आती हैं 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार की, जिसका मेरे को पोर्शन देना पड़ता है 500 रुपये या फिर 1,000 रुपये देने पड़ते हैं मेरे को। बस मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ, मेरे को उसका पैसे पे नहीं करने पड़ते। मेडिकेशन भी इंक्लूडेड होती है, डेंटल क्लीनिंग भी इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास टीके है टेक्निकल क्रांकनकासा। जब मैं स्टूडेंट थी तो हम पे करते थे 112 यूरो पर मंथ। और जब आप एम्प्लॉयड हो जाते हो तो हाफ आपकी सैलरी में से ऑटोमेटिकली कटता है। मतलब जब आपके वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, बिफोर टैक्सेस जो आपका आता है उसके अंदर से कटता है, फिर आपके आफ्टर टैक्सेस के अंदर आपकी सैलरी मिल के आती है। तो 50% जो होता है ना उसका आपका एम्प्लॉयर पे करता है, 50% आपकी सैलरी में से कटता है। और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का ये चक्कर है कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस उतना ज़्यादा हो जाता है जितनी ज़्यादा आपकी सैलरी होती है। मेरा अभी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 400 यूरो के आसपास है, और 200 यूरो मेरी कंपनी पे करती है, 200 मेरी सैलरी में से कटता है, बट बिफोर टैक्सेस वाले प्राइस में से। तो मेरे को इतना ज़्यादा खुद से कुछ नहीं पे करना, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सिस्टम में से होता है, मेरे को कोई पे नहीं करना होता। तो आप एज अ स्टूडेंट मैं आपका लगा के चल रही हूँ 120 यूरो, क्योंकि अभी महंगाई भी बढ़ चुकी है ना, 4 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ पे आए हुए। तो आपका हो गया 120 यूरो ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। बेसिकली यही मोटा मोटा खर्चा है। तो आपका टोटल खर्चा अगर मैं लगाऊं तो आपका हो गया कितना, टोटल लगाऊं खर्चा तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देख लेना, इतना आपका टोटल खर्चा बनता है। मेरे हिसाब से आपका टोटल खर्चा एज अ स्टूडेंट मैं बोलूँगी आपका 600 यूरो में काम सारा हो जाएगा, अगर आप हॉस्टल के अंदर रहते हो तो। और अगर आप थोड़ा सा प्राइवेट अकोमोडेशन में भी थोड़ा सा आप चीपली रह रहे हो तो आपका ये लगा लो 700 यूरो मैक्स। इसके अंदर हमने ग्रोसरीज लगा ली, मोबाइल प्लान लगा लिए, इंश्योरेंस लगा लिया, रेडियो टैक्स, यूटिलिटीज, अकोमोडेशन, गोइंग आउट, ईटिंग आउट, ये सब कुछ लगा चुके हैं हम, और हमारा इतना खर्चा है। तो जो लोग आपको बोलते हैं बेफालतू की बकवास करते हैं कि इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं, मत करो, ठीक है। और एज अ स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगी मैंने सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा करी हैं। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे सेविंग्स नहीं कर पाते, बट मैंने बहुत ज़्यादा सेविंग्स करी हैं। आई थिंक मैं अपनी मिनी जॉब वगैरह मिलाकर मैं कमाती थी 1100-1200 यूरो कमाती थी मैं। और 1100-1200 यूरो के अंदर मैंने मतलब 500 यूरो भी सेव करे हैं हर महीने। ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप इतना सेव नहीं कर पाते हो, तो वो बात अलग है, ठीक है। और अभी जैसे कि मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा नहीं, मतलब ठीक कमाती हूँ, अच्छा कमाती हूँ मैं। मतलब कि अभी वाली जो मेरी सैलरी है उसमें से मैं 2000 यूरोस जो है मंथली सेव कर लेती हूँ, जिसके अंदर मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि मेरे को ये नहीं करना वो नहीं करना। बट ऑफकोर्स जब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं बहुत ज़्यादा खर्चा कर देती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ। बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इतना जब आप कमाने लग जाओगे और थोड़ा सा अच्छा कमा रहे होगे तो आप इतना एक्चुअली सेव कर सकते हो। और हमारा इंडियन मेंटालिटी जो होती है ना हमें, कि हमें सेव करने हैं, पैसे सेव करने हैं और इंडिया भेजने हैं, और इंडियन अकाउंट में मैं अपने पैसे एक्चुअली सेव करती हूँ। तो इट्स वेरी ईजी विद इंडियन मेंटालिटी कि हम इतने सारे पैसे जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज मेरे को नहीं पता यार, पता नहीं क्यों लोग जो है, मेरे को पता नहीं गुस्सा आता है उन लोगों पे जो बेफालतू को लोगों को डराते हैं कुछ कुछ बोल के अपने से व्यूज़ लेने के लिए या क्या करने के लिए, मेरे को नहीं पता। बट सबको ना ऐसे बिलीव नहीं करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मेरे पास आना, मेरे पास। कितना स्मार्ट तरीका है ये सेल्फ प्रमोशन करने का। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी एक इमेज बना ली है और इस इमेज के बेसिस पे मैं अपना सेल्फ प्रमोशन कर सकती हूँ। So smart of me. I am so smart. Anyways, अब मैं जा रही हूँ और आप लोग जाओ यहाँ से, आप अपना काम धाम करो, मेरे को ही देखते रहोगे। मैं समझ सकती हूँ कि आपको मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ, बट इतनी ज़्यादा भी पसंद नहीं होनी चाहिए कि आप मेरे को देख के ऑब्सेस्ड हो जाओ, मेरे को मेरी वीडियोस देखे जा रहे हैं। कुछ लोग मेरे को कमेंट करते हैं, महिमा हम आपकी बैक टू बैक वीडियोस देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा हुक्ड हो चुके हैं हम आपकी वीडियोस पे कि हमने एक वीडियो भी देखना स्टार्ट करा और ये हमारी 5th वीडियो है। वो डायलॉग है ना, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं, तो मैं बोलूँगी मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि आप मेरे को देख रहे हो, बट
थैंक यू सो मच। जो लोग मेरे को देखते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों को कि आप मेरे को देखते हो, मेरी बकवास सुनते हो, मेरी अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हो, आपका भला भी होता है और मेरी जो जेब है वो भी थोड़ी थोड़ी भर सकती है पे हम फोकस करना चाहेंगे, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने ड्रामा कर लिया है यहाँ पे। आई होप मैंने आपको एंटरटेन करा होगा, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी होगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डू नॉट फॉरगेट द पिंक हार्ट, बिकॉज पिंक हार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर ऑल। ओके, मेरा ड्रामा खत्म नहीं होगा, मैं जा रही हूँ, ठीक है। ओके, बाय।